हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। कैमरे की आंखों के सामने से हमेशा की तरह आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी आशीष झा। इस समय हम खड़े हैं वेस्ट विनोद नगर, जो कि दिल्ली पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में आती है और एक बहुत ही हॉट सीट में से एक है। और ये कभी जो है मनीष सिसोदिया की विधानसभा सीट हुआ करती थी, जिसको मनीष सिसोदिया ने अब की बार यहाँ से अपना विधानसभा क्षेत्र बदलकर जंगपुरा चले गए और उनकी जगह पर यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं अवध ओझा आम आदमी पार्टी से और अनिल चौधरी जो है कांग्रेस की तरफ से, और फायर ब्रांड नेता रवि नेगी वो रविंदर सिंह नेगी भारतीय जनता पार्टी से, जो कि पिछली बार मात्र 3000 वोटों से हारे थे मनीष सिसोदिया से। और कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया इसी हार की डर की वजह से रवि नेगी के ने जिस तरह से अग्रेसिव तरीके से पिछली बार का विधानसभा का चुनाव लड़ा और मात्र 3000 वोटों से रवि नेगी जो है हारे, भाजपा की टिकट पे जो है लड़े थे, तो कहीं ना कहीं अब की बार जो एंटी इनकम्बेंसी का जो दौर चल रहा है अभी आम आदमी पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं पिछले 11 साल से सत्ता में बनी हुई है और जिस तरह से पिछले कुछ समय में आम आदमी पार्टी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, शीश महल जैसी बातें चल रही हैं, शराब घोटाले का इल्ज़ाम है और बहुत सारे जो है भ्रष्टाचार के इल्ज़ामों से जूझती हुई 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी को झेलती हुई अब की बार चुनाव मैदान में है। और कहा जाता है कि अब की बार का ये जो चुनाव है बहुत टफ है। और कितना टफ है अब ये तो 8 तारीख को पता चलेगा जब चुनाव के जो है परिणाम आएंगे। अभी हम हैं वेस्ट विनोद नगर पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में और दोपहर का टाइम है, तो काफ़ी गहमा गहमी है। कुछ लोग जो है वोट देने जा रहे हैं, कुछ लोग वोट दे करके आ गए हैं और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अब की बार जो है मतदाताओं का रुझान किस ओर है। क्या वो दोहराव की बात कर रहे हैं? जब मैं दोहराव की बात करता हूं तो क्या दोबारा से अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, या जो है बदलाव की बात करते, बदलाव की तरफ उनका रुझान है। बदलाव की बात यदि होती है तो बदलाव में कुछ भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है और कांग्रेस पार्टी भी हो सकती है। अब ये मतदाता के मन की बात है, जो कि मतदाता अक्सर जो है कैमरे पे इस बात को कहता भी नहीं है, गुमराह करता है। तो फिर भी लोगों से ये जानने का जो है प्रयास करेंगे कि अब की बार का ये दिल्ली विधानसभा का चुनाव यहाँ पर पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में वेस्ट विनोद नगर में हम खड़े हैं, वहाँ पर मतदाताओं का रुझान किस तरफ है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। तो एक एजुकेशन की तरफ जाएगी, क्योंकि यदि हम देखें तो एजुकेशन की तरफ कहीं ना कहीं डाउनफॉल यहाँ पे दिखाई दे रही है जी। वो चीज़ें जो स्कूल में जो चीज़ प्रोवाइड होती है वो चीज़ें नहीं दिखाई देती है, बाहर से दिखाया जा रहा है कि लेकिन वो चीज़ें अंदर से है नहीं वो। अच्छा, जो मतलब और मैं एक टीचर भी हूँ, हमारा इंस्टीट्यूट भी चलता है जी। लेकिन वो चीज़ें मैं बच्चों को यदि फीडबैक दूँ तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं है। एजुकेशन नहीं है प्रेजेंटली, वर्तमान में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है। बनावटी बहुत सारी चीज़ें हैं बाहर की, लेकिन परसेप्शन बनाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, परसेप्शन बनाया जा रहा है कि सब बहुत बढ़िया है, बिल्कुल, मगर जैसा दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं है। तो क्या लगता है दिल्ली बदलाव की ओर जा रही है? दिल्ली बदलाव की तरफ जाएगी। जो केंद्र में सरकार है जी, यदि वो चीज़ें यहाँ पे भी वो चीज़ें बनेगी तब तो मैं ये चीज़ें हिडन करके बोल रहा हूँ के तौर पे मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ कि आपने किसको वोट दिया या किसको वोट देने जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली की जनता, दिल्ली का मतदाता पिछले 11 साल के इन कार्यकालों से ऊब गया है, वो कुछ बदलाव चाहता है? बदलाव ऑब्वियसली चाहता है। क्योंकि यदि हम एजुकेशन को देखें प्लस हम एक न्यूली यूथ को देखें तो डिग्री तो है, नॉलेज भी है उसके पास, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो रही है। जी, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो रही है वो। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी आपको किन की तरफ से लगती है? मतलब केंद्र सरकार की तरफ से लगती है, राज्य सरकार की तरफ से लगती है? वो केंद्र सरकार का साझा जिम्मा है? दोनों की तरफ से यदि देखें तो नहीं हो सकती है जी, क्योंकि इनका तालमेल एक दूसरे के साथ सही नहीं है जी। नहीं, क्योंकि आप यदि देखें तो हमारा जो बिहार का या फिर यूपी, पहले यूथ के मामले में बिहार और यूपी सबसे आगे है,
लेकिन वो बिहार और यूपी से उठकर जब दिल्ली में आते हैं यूथ, जी। तो उनको कहीं ना कहीं दारू और शराब के पीछे लगा दिया जाता है। जी। तो कहीं ना कहीं हमारे यूथ जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। ओके। उसको हमें रोकना है। और मैं तो सर यही चाहूँगा कि जो हमारी केंद्र में सरकार है वही पार्टी हमारी दिल्ली में भी बने, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार। आप भी डबल इंजन की सरकार चाहते हैं? जी, डबल इंजन के साथ तभी काम होगा। तभी काम होगा। हाँ, हाँ, हाँ। अभी जो पिछले 11 सालों के जो भी जिनकी भी सरकार है उनके कामकाज से आप संतुष्ट नहीं हैं? ये जो है अधिक दिन से जो राज चलाता है उससे अंदर में बहुत से लोग एक अगर अच्छे हैं तो उसके साथ अलग के लोग हैं अच्छे नहीं हैं और जी। विलासिता के जीवन बिताते हैं लोग, इसलिए जी। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होने से सब लोग अपने ये होगा कि हम जो है हमारे कभी भी हमारे पार्टी को लोग बदल देंगे जनता, इसलिए हम अच्छे वो एक काम डर होना चाहिए। हाँ, डर मतलब होना आप ये कह रहे हैं हाँ। कि लगातार जो है इतने साल तक जब एक ही पार्टी का राज चलता है तो कहीं ना कहीं अहंकार की भावना आ जाती है। जरूर, और जब तक उसको यदि हार का डर ना हो हाँ। तो ये जो है फिर ये अहंकार जो है निरंकुशता में जो है परिवर्तित हो जाती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? एकदम यही बात सही है, बिल्कुल एकदम सही है। एकदम सही है। तो दिल्ली बदलाव की ओर जा रही है क्या? हाँ हाँ, बदलाव चाहिए। दिल्ली बदलाव चाहती है। आप क्या कहते हैं? Sir, what is your exact question? मैं ये in जानना Hindi, try to speak in Hindi, and I'll try to speak reply you in English. सर यदि आप मैं तो हिंदी भाषी हूँ। Please try. बिहार के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का रुझान किस तरह? थोड़ा सामने। Okay. Here again, I'm not getting actual question from your side. I would like to understand very simply that what is your main question? Sir, my question is कि whether Delhi is going to change this current regime or Delhi going to repeat the same regime. This is Delhi is going to change the regime here. Yes, now understood. Delhi is going to change, and Delhi citizen wants to bring a very huge and greatest changes in Delhi. If you ask the question from all the people that Delhi is सर यदि एक मिनट आप Yes. बुरा मत मानिएगा, हमारे जो दर्शक हैं सब हिंदी भाषी हैं। आप जितना हिंदी में बोलिएगा उतना ज़्यादा मेरे दर्शकों को समझ में आएगा। यदि आप बुरा ना माने तो मैं तो जो आप बात बोल रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ। Yes. पर ये जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने दर्शकों के लिए कर रहा हूँ। Yes, people So- could understand my English language also, because little bit I'm uncomfortable to speak Hindi. Okay. Little bit. I told you that you are asking the question from many people that changes are happening or not, changes are being brought or not in Delhi. So I would like to tell that changes are there, but not constructively, not productively. Changes are there, but destructively. दिल्ली बर्बाद की ओर हो रही है। आपने पूछा कि बदलाव हो रही कि नहीं हो रही, एब्सोल्युटली बदलाव हो रही है, लेकिन प्रोडक्टिवली नहीं, कंस्ट्रक्टिवली नहीं, एक दूसरी दिशा में बर्बाद हो रही है। जैसे हमारे यूथ को एक हाथों में पेन चाहिए तो उनके हाथों में क्या दिया जा रहा, आप समझ पा रहे हैं? मैं समझ पा रहा हूँ। आप बोलिए, आप मतदाता है। मैं तो समझ पा रहा हूँ आप जो बोल रहे हैं। मैं यहाँ का मतदाता नहीं हूँ। मैं यहाँ का मतदाता होता तो मैं यहाँ की बात बोलता। Absolutely sir, directly I don't want to take the name of anyone here. I am not a आप politician. दिल्ली के शराब नीति की बात कर रहे हैं और आप यदि यहाँ के मतदाता हैं तो बिंदास और बिल्कुल बेखौफ होकर आपको बोलना चाहिए कि एक ही राज्य में एक ही आदमी शिक्षा मंत्री भी है और शराब मंत्री भी है। हम बोल रहे हैं इस बात को, आप नहीं बोल रहे हैं, आप इशारों में बोल रहे हैं। आप क्या कहते हैं सर? शिक्षा सबसे पहले है। शिक्षा सबसे पहले। अगर आपको शिक्षा होगी तो आप ठेके तक नहीं जाओगे। आपको बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया है। जो आपने यदि कहा कि यदि हमारे पास शिक्षा की रोशनी है तो हम अपने रास्ते तय कर सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है या नहीं जाना। अगर किसी नेता विपक्षी ये कहता है कि कोई बंदा ज़बरदस्ती पिला रहा, तो कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं पिलाता। ठेका खुलते आज से नहीं, बहुत पहले से, अंग्रेजों के टाइम से खुले हुए ठेके। जी 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 जी। और ठेका पहली बार नहीं खुला दिल्ली के अंदर, ठेके खुले हैं, उनका लाइसेंस सरकार ने दिया है, जो भी दिया है। पर उसके लिए ये नहीं है उसने ज़बरदस्ती किसी को निकाल के तुम आकर मेरे साथ लो। ओके, अच्छा आप बताइए, आप क्या समझते हैं? दिल्ली दोहरा रही है अपने आप को या दिल्ली जो है अंगड़ाई ले रही है, एक बदलाव की अंगड़ाई ले रही है? दिल्ली दोबारा दोहरा रही है क्या? चौथी बार। देखिए अभी चुनाव चल रहे हैं, इसलिए हम किसी भी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले सकते। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि दिल्ली दोहरा रही है या दिल्ली बदलाव की अंगड़ाई ले रही है? आप ये बताइए। दिल्ली दोहरा रही है। दिल्ली दोहरा रही है। आप क्या कहते हैं सर? दंगाओं से होती है, जो अपने आप को हिंदुत्व कह के जी जी। और चोला पहन के आपस में लड़वाने की बातें करते हैं, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं है। और वो चाहे आज उनके 20 राज्यों में सरकारें हैं, वहाँ उन्होंने फ्री की रेवड़ियाँ क्यों नहीं बांटी हैं?
जो यहाँ घोषणा कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो यहाँ तो ऑलरेडी पहले से दे ही रहे हैं। जी जी जी। ये स्कूल, इनके 20 राज्यों में ऐसे स्कूल है एक भी? वहाँ तो जर्जर हालत हो रखी है, छत टपक रही है। मगर यहाँ दिल्ली में इनको सत्ता बनानी है और उसके लिए यहाँ लोगों को बहकाया जा रहा है। कभी कोई आरोप लगा के, कभी झूठे आरोप लगा के। अभी तक जेल के अंदर गए मगर एक भी साबित नहीं हुआ। आपसे एक बात पूछता हूँ, हाँ। मैं थोड़ा सा ईमानदारी से बताइएगा। ईमानदारी से ही बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, कोई राजनीति से नहीं बोल रहे। मैं पूछ रहा हूँ, आप सुने ना, हाँ। साइड में तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की जो शराब नीति थी, जिसको बाद में उन्होंने भाई साहब मेरी बात समझो, शराब नीति उत्तराखंड में इन्होंने घर घर बाहर खुलवा दिए। वहाँ डबल इंजन की सरकार है, बोलो। गलती से गलती नहीं कटेगी ना। नहीं, उन्होंने दिया था ना बीच में, क्यों दिया था? गलती से अरे भैया, गलती नहीं कटेगी ना, यदि वहाँ नहीं, पे नहीं, गलती हुई। गलती से गलती नहीं कटेगी, वो बात सही है। हाँ, गलती से आराम से, थोड़ा एक्साइट मत हो प्लीज। एक्साइट की बात ही नीति को सरकार ने वापस ले लिया, दिल्ली सरकार ने। उस शराब नीति में खामी थी या नहीं? अब मेरी बात समझो, हाँ, वो खामी थी नहीं, खामी थी, मगर ये सवाल कहाँ से पैदा हो रहा है? जी जी जी। ये सवाल कहाँ से पैदा हो रहा है? ये आप उन्हीं के लफ्जों को ले रहे हो और वही पब्लिक में डाल रहे हो। आम जनता से तो पूछो, ये स्कूल कैसे बने? ये आंखें बंद कर लोगे क्या? कैमरे लेके नहीं जा सकते क्या इनके अंदर? पूछ तो रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये शराब की क्या बात है? आप भविष्य के बारे में समझो ना। भविष्य में ये क्या कर रहे हैं? ये स्कूल बनवा रहे हैं किसी भी, इनकी 20 राज्यों में सरकारें हैं, वहाँ एक भी स्कूल बना है ऐसा रोड बना है, नरवाना रोड, ये किसी ने बनवाया है ऐसे? आप एक्साइट हो गए हो। नहीं, बात आप इतना एक्साइट हो गए तो फिर बात नहीं होगी, ऐसे नहीं बात होगी, ऐसे नहीं बात होगी। बहन जी बताएंगे, बहन जी बताएं क्या हो रहा है? वही सरकार रहेगी या जो है दिल्ली बदल जाएगी? भाई साहब तो बहुत है, बदलेगी। दिल्ली बदलेगी अब की क्यों नहीं बार। बदलेगी? सरकार बदलने का जो है हुआ, ठीक है। क्यों नहीं बदलेगी? और अभी तक जो सरकार यहाँ पे थी उसने किस तरह का काम किया? आप संतुष्ट हैं उनके काम से? नहीं है संतुष्ट। आप संतुष्ट नहीं है? और कुछ कारण बता सकते हैं? कारण बहुत कुछ है, बता के कोई फायदा नहीं है। बस ये गुप्त है, गुप्त रहे तो ज्यादा तो मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपने किसको वोट दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या दिल्ली में बदलाव की अंगड़ाई ले रही है? काफी बदलाव है, कुछ है भी नहीं, कुछ है भी। मेरे लिए तो ऐसी है। चलिए ठीक। हाँ जी साहब, क्या वोट गिर रहा है? वोट गिर रहा है? किस तरफ गिर रहा है वोट? अब ये नहीं बता सकते हैं। ना हम थोड़े ये कर रहे हैं कि आप किसको वोट दे के आए हैं। अरे मौसम बदलते हैं क्या? मौसम बदल रहा है। हाँ, बदल रहा है। बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। मौसम बदल रहा है। बदल नहीं रहा मौसम, मौसम नहीं बदल रहा नहीं बदल रहा। अरे यार, 4 ऋतुएं होती है साल में जो है, तो मौसम तो बदलता है। मौसम बदलता है, वोट के लिए तो मौसम बदलने का मौसम वही रहेगा जो पहला था। पहले वाला ही मौसम रहने वाला है। आप क्या कहते हैं, मौसम बदल रहा है? नहीं बदलेगा, वही रहेगा, सेम वही रहेगा। मौसम अच्छा है जो चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। बदल रहा है। बदल रहा है मौसम। अच्छा पे ही वोट मिलेगा। एजुकेशन पे वोट पड़ेगा। अब तो देखिए, अच्छा एक चीज़ आइए, अब तो एक चीज़ हम आप सभी से पूछ रहे हैं, तो कोई भी बुरा मत मानिएगा। अभी तक जो है अरविंद केजरीवाल बड़े बदनाम थे कि भाई फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं, फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का ऐड आता है रेडियो के ऊपर कि केजरीवाल की किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। उस योजना में जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है उसको बंद किया जाएगा। तो इसका मतलब तो प्रधानमंत्री ने भी मान लिया कि वो जो केजरीवाल दे रहे हैं वो रेवड़ी नहीं है और पब्लिक वेलफेयर की चीज़ें हैं, जिसको अभी तक रेवड़ी कह के बदनाम किया गया। वो बिल्कुल ठीक है, बट जैसे मतलब लोहे को लोहा काटता है ना, तो वही कर रहा है उन्होंने, और कुछ नहीं करा उन्होंने बस। नहीं तो फिर आप ये बताइए कि लोहे को लोहा काटने के बाद तो ये जो जितनी भी स्कीम्स हैं तो सरकार जो है उसको जारी रख है। कुछ तो होगा। नहीं, कुछ तो होगा। ये बताओ कि ये जो मौसम चल रहा है अभी, पिछले 11 साल का जो मौसम चल रहा है वही मौसम रहेगा या मौसम बदल जाएगा? मौसम बदलेगा सर। मौसम बदलेगा। दिल्ली बदलाव की ओर जा रही है। ओ, आपका भी कहना है दिल्ली नहीं, आपसे तो बात हो गई, नहीं बदला जाएगा। यही वाला मौसम ठीक है। उससे यही बहुत बढ़िया। ये आप क्या बोलते हो? यही मौसम बढ़िया है, यही वाला मौसम बढ़िया है। बाबूजी जहाँ मेरी फैमिली रह रही, मैं 8 रुपए यूनिट की लाइट दे रहा हूँ यूपी में। 8 रुपए यूनिट है। जी जी जी, मैं भी यूपी में रहता हूँ। यहाँ फ्री में मिल रही है, तो मौसम कहाँ बदल जाएगा? यहाँ भी 8 नहीं बदलेगा। यहाँ भी 8 की देनी नहीं तो वो तो
जो आने वाले जो वो है जो और पार्टियां हैं वो भी कह रहे हैं कि वही सब चलेगा। तो फिर तो पूरे हिंदुस्तान में कर दो वो कह रहे हैं कि जो केजरीवाल साहब की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। और वो तो केजरीवाल साहब महिलाओं को 2100 रुपये दे रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है 2500 देंगे, भारतीय जनता पार्टी भी 2500, 400 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। 2100 में परमानेंट है ना 2100 वाले, तो 2100 वाले दे ही रहे जो कह रहे। अच्छा, बाकी कहाँ देंगे? ये 2100 वाला वादा तो नया है, अभी इसको तो टेस्ट किया जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। वो कर देगा। चलो जी, ठीक है जी। तो दोस्तों अभी हमने कुछ लोगों से जो है बात करी, तो कुछ लोगों का कहना है कि मौसम बदल जाएगा, यानी जो मौजूदा सरकार है वो अगली बार नहीं आएगी, कोई नई सरकार आएगी। उस नई सरकार में दो जो है पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है। मगर अब ये 8 तारीख को ही पता चलेगा कि नया क्या होने वाला है। तो और दूसरा, जिस तरह से आपने पिछले जो चुनाव हुए, पिछले जैसे हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, तो क्या लगता है कि दिल्ली में भी वैसा ही कुछ होने वाला है जैसा हरियाणा में हुआ, जैसा महाराष्ट्र में हुआ? महाराष्ट्र में भी जो है वोटों के एडिशन और डिलीशन का बहुत बड़ा गेम हुआ। हरियाणा में भी जो है वोटों के डिलीशन और एडिशन का बहुत बड़ा गेम हुआ। महाराष्ट्र में तो इतनी बड़ी संख्या में वोटों का एडिशन और डिलीशन हुआ, मतलब लगभग एक हिमाचल प्रदेश के राज्य के बराबर महाराष्ट्र में वोट ऐड हो गए, जिसका जो है लेखा जोखा मांगा जा रहा है, चुनाव आयोग दे नहीं रहा है। तो क्या ये देखना होगा कि ये दिल्ली का चुनाव अब की बार एक लिटमस टेस्ट है, एसिड टेस्ट है भारत की डेमोक्रेसी का, कि क्या वाकई ही भारत में जो जनतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से जो चुनाव होते हैं वो उतने ही फ्री, उतने ही फेयर हैं, या उनमें जो मैनिपुलेशन होती है उसमें कितनी सच्चाई है। तो ये देखना होगा 8 तारीख को कि अब की बार जो है जनतंत्र जीतता है, या वोटों के एडिशन डिलीशन का खेल जीतता है, या मैनिपुलेशन जीतती है, या आर फैक्टर जीतता है। जब मैं आर फैक्टर की बात करता हूँ तो मैं सीधे सीधे किसी का नाम लेकर कह नहीं सकता, मगर एक आर फैक्टर भी है। आप सोचिएगा, गेस करिएगा कि ये आर फैक्टर क्या है। तो दिल्ली के चुनाव में एक आर फैक्टर भी काम कर रहा है, जो कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनावों को प्रभावित कर सकता है। और दोस्तों एक और बात हमारे मन में आती है कि जब भारत में चुनावों की बात होती है तो कहा जाता है दुनिया के विकसित देशों में भी, अमेरिका में भी चुनाव जो है बैलेट पेपर के ऊपर होता है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर होता है। और उसके पीछे दलील दी जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर हम चुनाव इसलिए कराते हैं कि ये देश बहुत बड़ा है, चुनाव के नतीजे आने में देरी हो जाती है। तो दोस्तों आज 5 तारीख को इस जो है दिल्ली में चुनाव होगा और 8 तारीख को मतों की मतगणना होगी। क्यों? क्या मशीनें थक जाती हैं? अगले 3 दिन तक ये ईवीएम मशीन क्या करने वाली है? चुनाव खत्म होते के साथ ही मतों की गणना क्यों नहीं शुरू होती? हमने तो ईवीएम को इसलिए लाए ना इस देश में कि हमें जल्दी से जल्दी मतदान का परिणाम चाहिए। यदि हमें मतदान का परिणाम चाहिए तो हमारा चुनाव खत्म होने के साथ ही मतगणना क्यों नहीं शुरू होती? 8 तारीख तक ये हमारी ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में अंडे देंगी क्या? आपको जल्दी चुनाव चाहिए, 3 दिन में तो आप बैलेट पेपर से भी गिनती करके परिणाम दे दोगे, तो क्यों चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? ये भी एक प्रश्न है जो ज़्यादा लोगों के दिमाग में नहीं आता है। मेरे दिमाग में आया, मैं अपने कार्यक्रम में इस बात को रख रहा हूँ। आपको क्या लगता है भाई साहब? आज 5 तारीख को जो है चुनाव दिल्ली के ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, और 8 तारीख को जो है इसके नतीजे आएंगे। कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसलिए लेकर के आई क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, तो वोटों को गिनने में बैलेट पेपर पे बहुत टाइम लगता था। तो यदि वोटों को गिनने की ही बात है तो 8 तारीख तक स्ट्रांग रूम में हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या करेगी? अंडे देगी क्या? होना चाहिए, वो तो हाथ के हाथ तुरंत काउंटिंग होनी चाहिए। अमेरिका में मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने कार्यक्रम के माध्यम से, चुनाव खत्म होने के साथ ही अगले आधे घंटे में मतगणना शुरू हो जाती है। जब हमारे यहाँ पर 5 तारीख को जो चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो 3 दिन तक
वो वोटिंग मशीन क्या करेगी? क्या मशीनें भी थक जाती हैं? क्या मशीनों को भी आराम देने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो तो हाथ के हाथ तुरंत काउंटिंग चालू हो जानी चाहिए और 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे में परिणाम आ जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हाँ, गड़बड़ है, गड़बड़ घोटाला कहीं ना तो कहीं है। किसी गलत बिल्कुल गलत की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल है और होगा भी आने वाले टाइम में। परिणाम अगर देखोगे तो मशीनों के इशारे पे ही जो है ना काम होगा भी। ये दिल्ली, ये चुनाव कैसा लग रहा है आपको? किस तरफ जा रहा है ये चुनाव? चुनाव तो जो चल रहा है वो ठीक ही चल रहा है। नहीं, किस तरफ जा रहा है? बदलाव की ओर जा नहीं, रहा है? बदलाव की तरफ तो क्यों जाएगा? दोहरा रहा है। बदलाव की तरफ क्यों जाएगा? जब मैं दोहराने की बात करता हूँ तो जो मौजूदा पार्टी है वो दोबारा से आ रही है, उसको मैं दोहराना बोलता हूँ। हाँ, तो दोहराएगी। और बदलाव मैं उसको बोलता हूँ कोई दूसरी ये पार्टी जा आ रही जाए। है। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं, बदलाव का कोई क्योंकि नहीं है। हम अभी चुनाव चल रहा है तो ऐसे में हम किसी भी पार्टी का नाम लेकर के नहीं कह सकते। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये दोहराव हो रहा है या बदलाव हो रहा है? नहीं, दोहराव हो रहा है, बदलाव नहीं हो रहा है। बदलाव नहीं हो रहा है। बदलाव नहीं हो रहा और है। मैंने जो आपसे बात कही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाली, क्या इससे पहले आपने किसी के मुँह से सुनी है बात? नहीं, ये तो किसी की मुँह से नहीं सुनी। ये तो कोई पसकार उठाया नहीं है इस बात आपके मन में ये बात आया कि 5 तारीख को जो चुनाव खत्म जो है हो जाएगा, उसकी मतगणना 8 तारीख को क्यों? हाँ, इसमें कुछ ना कुछ जो है ना गवर्नमेंट के दिमाग में बात है। कितना टाइम रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो हाथ के हाथ काउंटिंग हो जानी चाहिए और 2-4 घंटे में, 6 घंटे में परिणाम आ जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? 5 तारीख को जो चुनाव खत्म हो जाता है और उसकी मतगणना चालू होगी 8 तारीख को। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये कह के लाया गया था भारत में, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, हमें बैलेट को गिनने में बहुत टाइम लगता है, हमें जल्दी चुनाव के परिणाम चाहिए। तो जल्दी चुनाव के परिणाम चाहिए तो ये 3 दिन तक जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आराम कराना, ये कहाँ तक जाएगा? ये तो गलत है सर, इसके लिए तो ये तो गलत है। जब मशीन है तो उसको फटाफट होना चाहिए ना, उस काम को 2-3 दिन रुकना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये 2-3 दिन तक जो आपको लगता है, आपने कभी सोचा, आपके दिमाग में ये कभी प्रश्न आया? नहीं आया तो नहीं, हमारे दिमाग में कभी ऐसा बात। आज ये इससे पहले आपके दिमाग में ये प्रश्न डाला किसी ने नहीं कि ये 3 दिन तक जो है वोटिंग मशीन नहीं, ये तो अभी तक किसी ने कोई बात नहीं छेड़ी इस बात की। ये तो आप बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, पर होना चाहिए ऐसी चीज़। अमेरिका में चुनाव खत्म होते के साथ ही मतगणना चालू हो जाती है। वो सही करते महीनों हैं। तक आज जो है क्या कहते हैं, चुनाव के परिणाम आते हैं। तभी विवादों में नहीं होते हैं ना वो लोग, जब वो परिणाम जल्दी निकाल देते हैं तो इसलिए वो परिणाम उसमें नहीं होते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए दिल्ली किस तरफ जा रही है? दोहरा रहा है जो है इस बदलाव टाइम की तो ओर जा रहा है? 50-50 और अभी तक तो 50-50 है। टफ है इस टाइम। अच्छा, मैं व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूँ कि यदि मैं मतलब आप धर्म, मजहब ये सब अपनी जगह पर हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ और मैं भी अपने धर्म में उतनी ही आस्था रखता हूँ, उतना ही गर्व करता हूँ और बाकी सारी जितनी भी पूजा पद्धति हैं उनको जो है फॉलो करता हूँ। मगर एक मतदाता के तौर पर यदि मुझे किसी को चुनना होगा तो मैं किसको चुनूँ? मैं जो मेरा कैंडिडेट है उसको चुनने का आधार, मेरे एमएलए को चुनने का आधार क्या होगा? उसकी शिक्षा नीति, उसकी बातचीत का तरीका, उसके संस्कार, उसकी जो है विज़न, या जो है सिर्फ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे और उनकी बातचीत के आधार पे चुना जाए? उनके बातचीत के आधार पर चुना जाए, उनका कैसे बात करते हैं, कैसे काम करते हैं। जी। इस चीज़ के लिए करना पड़ता है। ये थोड़ी कि कोई भी कैंडिडेट हो काम करना चाहे उनको, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी कैंडिडेट हो। जी। ठीक है, तो मेरे को ये लगता है कि इसमें कोई भी हो काम का मुद्दा होना आप चाहिए। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं? हाँ जी। काम हुआ है आपके क्षेत्र में? काम हुआ है, कुछ काम तो हुआ है, लेकिन जी। कुछ काफ़ी काम नहीं हुए हैं। काफ़ी काम नहीं हुए? बहुत काम नहीं हुए हैं। जी। हाँ जी। तो आपके हिसाब से ये चुनाव एकदम फंसा हुआ है? फंसा हुआ है। 50% की संभावना है, 50% आ भी सकते हैं और 50% जा भी सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों से बातचीत करके हम अभी जो दिल्ली के विधानसभा का चुनाव चल रहा है और हम खड़े हैं पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के वेस्ट विनोद नगर क्षेत्र में और वहाँ के कुछ मतदाताओं से हमने बातचीत करने का प्रयास किया और ये समझने का प्रयास किया कि मतदाता क्या सोचता है, मतदाता के मन में क्या है और अब की बार क्या होने वाला है। क्या बदलते ऋतुओं की तरह सरकार बदलने वाली है या जो है वही सरकार का दोहराव होने वाला है। ये सब चीज़ें
का जो है परिणाम अगले 8 तारीख को आएगा। कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ और जगहों पे चलकर कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा बात कर रहा था पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से।